दोस्तों, जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से ही लगातार दोनों देशों के बीच जो माहौल है, जो तनाव है, एकदम बढ़ता जा रहा है। टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ज्यों-ज्यों जैसे-जैसे ये हमला अब पुराना होता जा रहा है, यानी वक्त बीत रहा है, वैसे-वैसे इस हमले का जो मुद्दा है, वो लगातार गर्माता जा रहा है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने कश्मीर में कायराना हरकत को अंजाम देते हुए 28 नागरिकों को, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरा देश दुनिया आज गुस्से में है, आग बबूला है। इसी के चलते लगातार ये मांग की जा रही है किसी तरह पाकिस्तान पर हमला किया जाए, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करे, अटैक करे और युद्ध करे। खास तौर से मीडिया का एक बड़ा वर्ग इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगातार न्यूज़ रूम के अंदर बैठकर पूरी लड़ाई की सिचुएशन है तैयार कर रहा है। अब हमला होगा, मिसाइल लग चुकी है, कुछ देर में मिसाइल गोले दागने वाली है, तमाम खबरें न्यूज़ रूम से निकल रही हैं। और ये वो न्यूज़ एंकर हैं जिनको जंग की जो ABCD होती है, लड़ाई की, आर्मी की ABCD होती है, ABCD के ए का छोटा सा पैर, एक पैर, उसका छोटा सा कोना, उसके बारे में भी नहीं पता, वो आज लड़ाई के हालात पैदा करवा रहा है। बाकायदा जंग की घोषणा न्यूज़ रूम से की जा रही है। जंग एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है, हाइपर सेंसिटिव मामला होता है, जिसमें रक्षा मामलों से जुड़े लोग हैं। वो होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, NSA होते हैं। उसके बाद जंग की एक तजवीज़ यानी रोड मैप तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ मीडिया लगातार जंग करवाने के मूड में है। लगातार न्यूज़ रूम को उसने पूरा वार रूम इस वक्त बना दिया है। लेकिन एक बात ये दोस्तों, क्या जंग हुई, या इस हमले का जो हल है, क्या जंग है? क्या लड़ाई से इस हमले का समाधान निकलेगा? दोस्तों, चूंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, फौज में रहा हूँ, कश्मीर में भी रहा हूँ, तो मुझे फौज के मामलों में बहुत अच्छी जानकारी है। जंग किसी भी मसले का, मुद्दे का हल नहीं होता। जंग सबसे आखिरी विकल्प होता है। जंग में दोनों देश 50-50, 40-40 साल पीछे पहुंच जाते हैं। बेकसूर सेना मरती है, बेकसूर जो माँ, बहू, बेटियां हैं वो विधवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं। देश को लाखों, हजारों, करोड़ का नुकसान होता है। अब ऐसे में ऐसा आखिर क्यों? जो मीडिया का एक बड़ा तबका ये माहौल बना रहा है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान से जंग शुरू की जाए। क्या जंग के अलावा कुछ और भी विकल्प है जो इस हमले के जवाब के रूप में दिए जा सके, तो जंग से भी ज़्यादा खतरनाक हो? निश्चित तौर पर है दोस्तों। होना तो ये चाहिए कि भारत को इस वक्त तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा होकर पूरे विश्व समुदाय के आगे ये मांग रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को दी जाने वाली जो मदद है, चाहे रसद हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे उनको कर्ज हो, तमाम जो सहूलियतें हैं उनका कहीं ना कहीं उनमें कटौती की जाए, बंद की जाए, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाए, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, उसके अंदर खुद हाहाकार मच जाए। और फिर जो आतंकी संगठन है, TRF है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर-ए-तोयबा है, तमाम दूसरे संगठन हैं, इनकी लोकेशन को एग्जैक्टली पता करके सीधे उनके अड्डे पर मिसाइल अटैक की जाए, जिससे आने वाली नस्लों तक इनके आतंकी जो पीढ़ियाँ आएंगी वो याद रखें कि भारत ने किस तरह से घुसकर मिसाइल दागकर हमारा पूरा जो साम्राज्य है नेस्तनाबूद किया था। अब दोस्तों, युद्ध पर आते हैं। चूँकि मैंने कहा मैं खुद आर्मी से रहा हूँ, तो युद्ध के बारे में, क्या युद्ध क्यों और कैसे ज़रूरी है, किन हालात में युद्ध करना पड़ता है, और अब तक जो 4 युद्ध भारत ने पाकिस्तान से लड़े हैं, उनका क्या रिजल्ट रहा, उनमें कितना खर्चा हुआ, कितने सैनिकों की कैजुअल्टी हुई, भारत या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, चारों युद्धों पर सरसरी नज़र डालेंगे। उसके बाद आप खुद कहिएगा कि युद्ध ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 1948 की। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद 1948 में ही पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में, यानी जो कबायली लोग होते हैं उनके भेष में कश्मीर पे आक्रमण किया। उसके बाद हमारी सेना ने उनके इरादे, वहाँ पे बहुत जल्द हमारी सेना ने उन पे हमला किया, अटैक किया। दोनों देशों में भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की सेना को रुकना पड़ा, उसने मुँह की खाई।
और इस युद्ध में भी लगभग 2 करोड़ डॉलर, 1948 में 2 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। खर्चा भारत का हुआ, पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ। लगभग 1100 जो जवान हैं, 1100 भारतीय जवान शहीद हुए, 1500 पाकिस्तानी जवान मारे गए। मैंने बताया 2 करोड़ डॉलर खर्च आया, जो आज के लगभग 170 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 1948 का जो युद्ध हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 1948 में भारत ने पाकिस्तान के जो नापाक इरादे ख़राब किए, ये उस युद्ध का खर्चा है, उसका अंजाम है। भारत ने उस पर विजय पाई। वहीं जब दोनों देश की सेना टकराई, वहीं पर रेखा खींची गई, उसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये दोनों देशों के बीच समझौते के रूप में एक सीमा है। उस सीमा से ही आज आतंकवाद भारत पहुंचता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सेना का कदम कदम पर रहना संभव नहीं है। इसीलिए वहीं से ही जो आतंकवाद है वो सुरंग के जरिए या रात के फ़ायदा उठाकर धीरे से वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करता है और भारत में नापाक हरकतों को अंजाम देता है। अब बात करते हैं दूसरा युद्ध 1965 की, और ये वही युद्ध है जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से पेंटून टैंक खरीदे थे, जिनको उस वक्त बिल्कुल अभेदी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि पूरी दुनिया के पास इन टैंकों को तोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं है, यानी ये अभेद हैं। भारत के पास नहीं थे, उसने पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे। उसके बाद सीधे भारत पे हमला किया, राजस्थान बॉर्डर के जरिए हमला किया, पंजाब के जरिए हमला किया। अब चूंकि भारत के पास इनको तोड़ने की कोई मशीन न थी, कोई एयरक्राफ्ट न था, लेकिन आप जानते होंगे उसी युद्ध में भारत का एक ऐसा वीर सपूत, परम वीर चक्र, सबसे भारत का महंगा सम्मान पाने वाला विजेता वीर अब्दुल हमीद, उसको कहाँ से दिमाग था, उसने किस तरीके से पाकिस्तान के ये जिस वक्त उनकी सेना आराम कर रही थी, मक्की के खेत थे भारत, राजस्थान, पंजाब के खेमकरण सेक्टर में, ये मक्के के खेत में पाकिस्तानी आराम कर रहे थे। उसने चुपके से जाकर उनके बैरल में बम गोला बारूद डालकर उनके पूरे टैंक को उड़ा दिया। और उसी अकेले इंसान वीर अब्दुल हमीद की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को मुंह की धूल चटाई और पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया। और दोस्तों, इस युद्ध में भी दूसरे युद्धों की तरह अब की और ज्यादा, यानी 20 करोड़ डॉलर भारत में खर्च हुए, यानी 20 करोड़ डॉलर 1965 में भारत के खर्च हुए। और इस युद्ध की बात करें तो लगभग इसमें 3500 जवान हमारे जो है, मैं भी चाहूँगा 3200 जवान हमारे इंडिया के शहीद हुए और 3500 जवान पाकिस्तान के मारे गए। पाकिस्तान को इस युद्ध में भी मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद युद्ध आता है 1971 का, जिस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये युद्ध ऐसा हुआ कि इस युद्ध में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, यानी बांग्लादेश को, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको इस युद्ध से एक नए देश का जन्म हुआ, यानी बांग्लादेश का उदय हुआ। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। और इस युद्ध का इतिहास में बहुत मायने हैं, क्योंकि इस युद्ध में ही एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाले थे, भारत के आगे सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था, जो किसी भी युद्ध के इतिहास में पहली बार ये इतिहास है कि इतने सैनिक आज तक किसी भी देश ने सरेंडर नहीं किए। जो पाकिस्तान ने एक साथ 93,000 सैनिक उनके भारत के आगे हथियार डाला। उसके बाद वो जेलों में रहे, कैद रहे, सजा काटी। उसके बाद भारत ने उनको उनके देश पाकिस्तान रिहा कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोटा नुकसान उठाना पड़ा। और युद्ध के खर्चे की बात करें तो लगभग 50 करोड़ डॉलर उस वक्त भारत का खर्चा आया। 50 करोड़ डॉलर, बहुत बड़ा खर्चा। और इस युद्ध में हमारी जो कैजुअल्टी हुई वो 3800 जवानों की हुई। लगभग 3800 जवान हमारे शहीद हुए। पाकिस्तान के 8000 जवान इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब चौथे युद्ध की बात करते हैं, जो बहुत ही कठिन था, दुर्गम था। आप जानते होंगे कारगिल युद्ध, आप सबने देखा भी होगा। 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। दुनिया के जो रक्षा एक्सपर्ट हैं उन्होंने माना कि कारगिल जैसा युद्ध पूरी दुनिया में बिरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सेना हमसे
17, 18, 19, 20 हजार फीट की ऊंचाई पर मजबूत मोर्चों में मजबूत हथियारों के सारे बैठी हुई, और हमारी सेना बिल्कुल धरातल से 80, 50, 75, 80, 75, 80, 70 ऐसी दुर्गम खड़ी चढ़ाई चढ़कर पूरा सेना का इक्विपमेंट, हथियार, गोला बारूद, रसद, एम्यूनिशन, बिस्तर ले जाकर ऊपर चढ़ती। उसके बाद पाकिस्तान को इस युद्ध में भी हमारे देश की सेना ने खदेड़ दिया। और पूरे विश्व में हमारी सेना सिर्फ इसीलिए जानी जाती है कि असंभव को संभव कर देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया की किसी भी सेना ने ऐसा ना किया हो। हमारी सेना ने ऊपर जाकर बर्फ में -25 डिग्री टेम्परेचर में रहकर उनके जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको हमारे मोर्चों से बाहर निकाल कर मार दिया, और फिर से तमाम जो मोर्चे हैं, तमाम जो चौकियां हैं, अपने कब्जे में ले ली। दोस्तों, इस युद्ध में भी लगभग हमारे जो जवान हैं वो 522 के आसपास शहीद हुए थे। वहीं पाकिस्तान के 1000 से प्लस जवानों की कैजुअल्टी हुई, मारे गए। और खर्चे की बात करें तो इस युद्ध में हमारे $1.5 अरब, अंदाजा लगाइए आप, $1.5 अरब खर्च हुए। और पाकिस्तान को फिर से इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। अब एक बार फिर उसी तरह से युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये किसी के हक में नहीं है। एक युद्ध से पूरा देश चौपट होता है, देश की जो आर्थिक स्थिति है टूट जाती है, खत्म हो जाती है। देश 50, 40, 30, 40, 50 साल पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें लड़ाई नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल कंजम्पशन है, विदेश की जो कंपनियां हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। जब लड़ाई होगी तो हमारे देश में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंपनियां भाग जाएंगी, दूसरी जो बिजनेस हैं ठप होंगे, कारोबार ठप होंगे, देश में, दोनों देशों में हाहाकार मचेगा, बहुत नुकसान होगा। लिहाजा युद्ध की जो घोषणा है उसमें किसी का भला नहीं है। होना ये चाहिए एक रक्षा एक्सपर्ट के नाते कि पाकिस्तान को मिसाइलों के जरिए उसके जो आतंकी संगठन हैं, इलाका है, उनके जो कैंप हैं, उनको ताबड़तोड़ निशाने लगाने चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। और पूरे विश्व समुदाय के आगे भारत को ये मांग करनी चाहिए, आग्रह करनी चाहिए कि देखिए, हम आज आतंकवाद से जूझ रहे हैं, कल को नंबर आपका भी हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को जो विदेशों द्वारा हेल्प मिल रही है, रसद मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तमाम जो सहूलतें हैं उनको कटौती करके बहुत कम करना चाहिए, इवन बंद कर देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था है चरमराएगी, पाकिस्तान पागल हो जाएगा। पहले ही कंगाली के कगार पर है, परेशान है, और ऐसे कदम से निश्चित तौर पर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और दोस्तों, इस बार का जो युद्ध है वो पिछले युद्धों की तरह नहीं होगा। इस बार युद्ध होगा, इसमें एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान धमकी दे रहा है, गीदड़ धमकी दे रहा है कि हमारे युद्ध जो एटम बम है वो चौराहों पर, मेलों में खिलाने के लिए नहीं है। हालांकि उसकी ये गीदड़ धमकी हर बार दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा जो रक्षा एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस बार वो सही बोल रहा है, क्योंकि युद्ध हुआ तो हमारी सेना पाकिस्तान में घुसेगी, पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारे कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसको छीनेगी। ऐसे में पाकिस्तान के पास एटम, उसकी सेना इतनी मजबूत नहीं है जो हमारी सेना के आगे टिक पाए। ऐसे में उसका पहला कदम यही होगा कि एटम बम का हथियार का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, एक बात और है, एटम बम हालांकि पूरी दुनिया ने बना लिए हैं, तकरीबन देशों ने। दुनिया का एक समझौता है कि कोई भी देश एटम बम के लिए पहल नहीं करेगा। इस पर बाकायदा प्रॉपर्ली साइन भी है। भारत की भी इस जो डील है उस पर साइन है कि मैं कभी भी आतंकी परमाणु हमले की पहल नहीं करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ने तमाम देशों को समझाने के बावजूद आज तक उस बॉन्ड पर सिग्नेचर नहीं किए जिसमें लिखा है कि हम अपनी तरफ से परमाणु हमले की पहल नहीं करेंगे। इसका मतलब उसके दिल में खोट है, चोर है। इसीलिए दोस्तों, जो हमला है, वो जो युद्ध है, किसी भी मसले का, किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। युद्ध के बजाय ऐसी कूटनीतिक चाल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पाकिस्तान बैठे आतंकी सरगना है उनकी कमर टूटे, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है पूरी तरीके से चरमरा जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और क्या कहना है आपका इस वीडियो पर एक कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।